हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। आज हम लोग जानेंगे सी के बारे में पूरा एडवांस पर। आप लोग बिगिनर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की। इसमें आप लोग बेसिक से लेकर एडवांस से सीखने वाले हैं। सो आज तो हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम लोग सिर्फ जानेंगे सी क्या होता है, किसने सी को डेवलप किया। ओके, सो आप लोग को नहीं पता है सी, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जिसने डैनियल रिची ने 1972 में बेल लैबोरेटरी के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अब सी प्रोग्रामिंग आप लोग सीख लेते हैं तो अब इससे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने के लिए से यूज होता है। फिर आप लोग बोलोगे कि सर हमारे कॉलेज में सी प्लस प्लस सिखाते हैं, तो देखो सी एंड सी प्लस प्लस के सिंटैक्स सिमिलर ही है, पर सी के अंदर कुछ नए चेंजेस आ गए थे जिसको सी प्लस प्लस नाम दिया। ओके, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओप्स कंसेप्ट पूरे न्यू आ गए, जिसके वजह से सी प्लस प्लस को एकदम पूरी तरह से अलग कर दिया। ओके, तो उसके सिंटैक्स एकदम सिमिलर है, बट कभी आपने सी सीख लिया तो आपके सी प्लस प्लस सीखने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है सी का, तो हम लोग सिर्फ पहले सीखेंगे कि सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। देखो, आप लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप सबसे पहले कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करो। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी उसकी, किस तरह से उसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके सिंटैक्स कैसे हैं। तो एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले ये क्या होता है, देखो ये ना एक लाइब्रेरी है। ओके, एक इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जो काम करती है कुछ प्रिंट करने के लिए या स्कैन करने के लिए। ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर परफॉर्मेंस करने के लिए यूज होती है। कभी आपने ये यूज नहीं किया और आने वाले जो सिंटैक्स है आपने उसे अकर किया या रन किया, वो रन नहीं होंगे, बिकॉज ये मेन लाइब्रेरी उसमें नहीं होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। ओके, सो उसके बाद हम लोग यूज करेंगे इंट मेन फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है। याद रखना, कभी भी आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें हर प्रोग्रामिंग में कोई एक मेन फंक्शन जरूर होता है। तो यहाँ पर देखो इंट मेन फंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, और याद रखना इसे क्लोज कैसे करते हैं, रिटर्न 0 से ये क्लोज होता है। जो भी आप फंक्शन या कोई भी आप उसमें स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट आपको रिटर्न ला के देगा। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ एक प्रिंट करना है, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है एसके टैग, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे एसके टैग को। तो किस तरह से करेंगे, याद रखना कोई भी आउटपुट को आपको प्रिंट करना है तो आपको जस्ट लिखना है प्रिंट एफ डबल कोड के अंदर। जो भी चीज डबल कोड के अंदर लिखी जाती है वो एज इट इज आपको आउटपुट में दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसके टैग। याद रखना सेमीकोलन मत भूलना, ये एक एरर डिनोट करेगा आपको। ओके, सो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको टर्मिनल पे इसका आउटपुट दिखेगा एसके टैग। ओके, अभी देखिए मुझे कुछ यहाँ पर डेटा टाइप भी बनाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू में डिनोट कर दूँ 2, और मैं चाहता हूँ मेरे आउटपुट के अंदर 2 लिख के आ जाए। तो ये कैसे होगा, देखिए उसके लिए हमें डेटा टाइप सीखना पड़ेगा। अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं, जो भी चीज़ जैसे कि इंट हो गया, जैसे कि इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पर इंटीजर बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कैर। कैर का मतलब होता है कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर को कभी भी आप लोग यूज करोगे तो याद रखना आपको एक सिंगल कोटेशन का यूज करना है और उसके अंदर सिंगल वर्ड लिखना होता है। आपको एक अल्फाबेट का, जैसे कि एस हो गया। ओके, आप दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कैरेक्टर हमेशा एक सिंगल वर्ड को ही स्टोर करता है। और इंटीजर जो होगा वो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि हम लोग ने इन का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर आपको सेमीकोलन लेना भूलना नहीं है। वैसे ही आपको यहाँ पर फ्लोट जो होता है, हम लोग यहाँ पर फ्लोट भी यूज कर सकते हैं। फ्लोट याद रखना, कोई भी डेसिमल पॉइंट आपको प्रिंट करवाना है तो आप लोग फ्लोट यूज कर सकते हैं। बट मुझे चाहिए 2.555, ऐसे एक बड़ा नंबर चाहिए, तो उसके लिए आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यूज करना होगा डबल। तो डबल के अंदर जैसे आप यूज करोगे उसके नंबर ऑफ जो बाइट्स होते हैं वो बढ़ जाएगा और उसके थ्रू 2.55 जैसे जो भी नंबर रहेगा सॉल्व करने के टाइम पे वो प्रिंट हो जाएंगे। अब ये पॉइंट है कि हम इसको यहाँ कैसे यूज करें। देखिए ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, ठीक है, हमें आउटपुट में चाहिए, हमारा जो डेटा टाइप है उसके थ्रू हम लोग को एक आउटपुट प्रिंट करवाना है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी मेरा है, जैसे कि मेरे को एक नंबर प्रिंट करवाना है तो इंट इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट एफ।
प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट के अंदर मैं %d लिखूंगा। अब देखिए ये आपको मैंने बताया नहीं है, तो कभी भी आप लोग कोई भी डेटा टाइप यूज करते हो तो सी प्रोग्रामिंग में फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। C++ में ये फॉर्मेटिंग यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इंटीजर के अंदर आप लोग यूज करते हो %d, नहीं तो %i। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। कैरेक्टर जब भी यूज करोगे तो आपको याद रखना है %c यूज करना है, और फ्लोट के लिए %f और डबल के लिए %d। और याद रखना ये आपके डबल कोट के अंदर होना कंपलसरी है, नहीं तो वो एरर देगा। और जो भी चीज को आप प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, ओके, सिंटैक्स कैसा होता है हमारा, डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर किसको कॉल करना है, मेरे वेरिएबल को मुझे कॉल करना है। तो यहाँ पर जैसे ही इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है, यहाँ पर %s और सॉरी यहाँ पर कैरेक्टर लिखना है। एक कैरेक्टर आप डिनोट करोगे सिंगल में, और यहाँ पर आपको लिखना है %c, और जो भी वेरिएबल आपका होगा वैसे आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, आई होप कि आपको डेटा टाइप चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी एरर आपको आ रहा है या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कंफ्यूजिंग है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जरूर से सॉल्व दूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।